छोटे छोटे बात के खातिर भी चले बर पहिया गाड़ी के इस्तेमाल करथे। आधी रात बाथरूम तक जाए बर नहीं तो मन जा भी नहीं सकत रही। इसमें है परमेश्वर के धन्यवाद करे हो कि मोर पाँव चलत है। परमेश्वर के धन्यवाद देख सकत हूँ, सुन सकत हूँ, अभी भी काम कर सकत हूँ। परमेश्वर के धन्यवाद, मोर जीवन अनेक फलदायी है। कृतज्ञ होए बर थे हमर में जितना अधिक कृतज्ञ होहे उतना अधिक प्रसन्न होते, उस शैतान उतना अधिक क्रोधित होते। धन्यवाद करो, धन्य कहो, धन्य कहो। हर दिन में परमेश्वर के हिस्सा होना चाहिए। हर रोज हमन ला स्वयं को परमेश्वर पर समर्पित करना चाहिए। आओ भजन 25:1 देखता हूँ। फिर ले समर्पण के बाद कहे थे जो हमन ला प्रतिदिन करे की जरूरत है। हे यहोवा, मैं अपन मन ला तोर तरफ उठावत हूँ। सीधी बात हवे, मैं हमेशा भजन निकाल को ला पढ़ता हूँ। मोला भजन 25:1 बहुत पसंद है। हे यहोवा, मैं अपन मन ला उठावत हूँ। रोज सवेरे करे बर बहुत बढ़िया काम है। आप मन बैठ के, खड़े हो गए, घुटना टेक के, जैसे मैं आप करत हूँ। परमेश्वर देखो, हम मैं जानता हूँ कि मोर बात सुन के कोई सोचत हो ही, पर है गुड नाइट मुला पढ़ी। आप जानते हो कि आप वो करू जो आप करना चाहत हो, चाहे जो भी कहूँ। मोर बात याद रखबे। आप मन ला रात में सोए बर जाना चाहिए ताकि कल जल्दी सुबह जल्दी जाग सको। बस बहुत हो गया, आप दखल देवत हो। मैं कब सो कब जागू, मोर जिंदगी है, मोर मर्जी। ध्यान दो, बाइबल एकर से भरे हवाए। याकूब सवेरे जल्दी उठत रहीस प्रभु ला खोजे बर। अब्राहम सुबह जल्दी उठत रहीस प्रभु ला खोजे बर। यीशु अपन आदत के अनुसार बिहनिया जल्दी उठत रहीस और एकांत में जाकर प्रार्थना करत रहीस। मैं आप मन ला सिर्फ ये बता सकत हूँ कि अगर आप परमेश्वर के संग समय नहीं बिता सको तो आपके दिन एक के बाद एक दुखद होही और ए दुखद दिन के दौर चलत जाही, चलत जाही, चलत जाही। कुछ आश्चर्यजनक होते जब अपन परमेश्वर ला समय के पहली हिस्सा देथो। मोर मतलब अपन ला 2 घंटा निकाले की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 मिनट में वो काम ला कर सकते हो, यकीनन आप मन परमेश्वर के साथ अपन समय ला अत्यंत फलदार पाहु कि आप और अधिक समय बिताए के तरीका ढूंढू। दफ्तर में भोजन के अवकाश के वक्त अपन सहकर्मी के साथ निरर्थक बात करे के बजाय अपन वही घंटा में कहीं अकेला में जाके परमेश्वर के साथ आप अपन बढ़िया समय बिता सकते हो। फिर मोला नहीं जान पाऊँ जो दफ्तर में हुआ थे। मोर पति कई बरस तक ट्रैफिक से बचे बर जल्दी ऑफिस जात रही। दफ्तर पहुंच के वो अपन समय बाइबल पढ़े में लगात रही। ओकर बाद भोजन के अवकाश में बाहर जाके आसपास घूमत घूमत परमेश्वर के प्रार्थना करत रही। और ये सेवकाई माँ आए से बहुत पहले के बात रही। आप मन पर भविष्य में कौन से द्वार खुले, यह बात इस पर निर्भर है कि अभी आपका आप करते हो। अपन आप ला आत्मिक रूप से वफादार दिखा के प्रक्रिया शुरू धारण करो और आत्मिक रूप से नग्न एती ओती झन फिरो। हाँ। लूका 22 आयत 39। लूका 22:39। तब ओह बाहर निकल के अपन रीति के अनुसार गए। रीति यदि आप मन में करे की आदत नहीं है तो आप मन बर शुरू में कठिन हो ही, पर अगर आप आदत बना ले हो तो आप ला कठिन नहीं लगी। तब ओह बाहर निकल के अपन रीति अनुसार जैतून के पहाड़ के ऊपर चले गिस और चेला मन ओकर पीछे होली से जगह पहुंच के यीशु चेला मन से कही तुमन परीक्षा में झन पड़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहता हूँ। यदि हमन ईमानदार होतन तो हमला मालूम पड़ी कि हमर कमजोरी का है। तब तक प्रतीक्षा झन करो जब तक आपन फिर से प्रलोभन के सामने पड़ के कोनो दुखद स्थिति में पड़ जाओ और ओकर बाद प्रार्थना करो और ओकर से बचे के कोशिश करो। पहले से प्रार्थना करो जब कोनो प्रलोभन होते तो आप उमें ना पड़ो। भाई कभी भी प्रलोभन में न पड़ो। आमीन। पहली से प्रार्थना करो। इस तुम मतलब प्रार्थना करना चाहिए अगले 1-2 घंटा में इस बारे में प्रार्थना करो। हर सुबह ओकर बारे में प्रार्थना।
मैं आप लिए भोजन करे बैठो तो पर्याप्त मात्रा में भोजन करे, बस खत्म तो खत्म। माँ के शक्ति के वास हवे, चाहे वो जो है, अपन कमजोरी की पहचान करो। मैं रोज सुबह मोर मुंह पर नजर रखो ताकि निकले शब्द और मन के विचार ऐसे हो जो प्रभु ला सुहाए। बुरी बात नहीं कहता हूँ, पर मैं जाना कि यही मोर कमजोरी है, काबर कि मैं बहुत जल्दी ऐसे हो जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं बहुत जल्दी संतुलन लगवा देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, कोई समझत है कुछ तो कि आप ला अपन ऊपर रहम करे के प्रलोभन हो। आपसे पूर्ण सत्य कहत हूँ, यदि आप काबर उठत रहीस, इस प्रलोभन तो आना है। ओ बोलिस परमेश्वर होले खून के बड़ी बूंद टपकत रहीस, ये सब के हालेलुया। यूहन्ना 8 एक और दिलचस्प बात आप ला बताना है। कभी ऐसे होए कुछ काम ला करके बाद में सोचे मोला ऐसे नहीं करना चाह रहीस। अच्छा सुनो, यूहन्ना 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ ऊपर गीस, वो भी भोर के समय। भोर के समय हाँ। मैं कई जन के जीवन में दखल देवत हूँ, है ना, दखल देवत हूँ कि बहुत ज्यादा। और फिर भोर में मंदिर में भागे सब जन ओकर पास आके बैठ गए। वह उपदेश देने लगी। उही समय शास्त्री और फरीसी एक स्त्री ला लेके आए जो व्यभिचार के मामला में पकड़ा गई। स्त्री ला बीच में खड़ा करके ओमन यीशु से बोलिस, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करत पकड़ाए गए है। व्यवस्था में मूसा हमन ला आज्ञा दे हवे कि ऐसे स्त्री पर पत्थर वार करना है। सो तुमन ये स्त्री के विषय में काबर ये बात कहिस ताकि स्त्री पर दोष लगा के कोई बात मिले। उही का चलत रहीस भाई, का चलत रहीस व्यवस्था में ओह पत्थर से मारा जाना रहीस। पर यीशु का सिखात रहीस, रहम, प्रेम और क्षमा करना। यीशु देखत है आप कैसे बच्चू, आप बोलू कि ओला रहम करना है तो आप नियम तोड़ू और जेकर अनुसार ओला पत्थर मारना रहीस। पर अगर आप ओला पत्थर मारे बर कहू तो आप ओखर एकदम उल्टा करत हो। जो दया और रहम बोलत हो आप, और एखर बारे में आप का करहु यीशु, और बताओ का करहु आप। का होते यहाँ बुद्धिमानी दिखाई देवा थे, परंतु यीशु भूमि पर झुक के और वहाँ कुछ लिखत रहीस। यीशु वो सुने की प्रतीक्षा करत रहीस जो परमेश्वर ला कहीं ना रहीस। अपन मर्जी से कोनो कदम नहीं उठात रहीस, बल्कि परमेश्वर के कथन सुने की प्रतीक्षा करत रहीस। अब चलो अगला वचन ला देखो। जब सब पूछत रहीस तो यीशु सीधा खड़ा होके बोलिस, तुमन सब में जो भी निष्पाप हो वही पहले पत्थर मार ही। तो ये एक प्रकार से वो व्यवस्था के पालन करिस। और अपन शिक्षा पर घलो को बने रहीस भाई। मैं नहीं समझता हूँ कि एकर पास जवाब होतीस अगर वह सवेरे जैतून के पहाड़ में नहीं जातीस। मैं आप मन ला एक बात बतावत हूँ, मोला दिन भर में बहुत से निर्णय लेना होते। जब कोर मोर जैसे टीवी पे आते तब वो जहाँ भी जाते ओला हर कोई पहचान लेते। जाना तो ओमन तुलना में जेन मोला कुछ नहीं कहे, कहने वाले गिनती बहुत कम हवे। मोर मतलब है कि मैं करना चाहत हूँ, मोला सही व्यवहार करना है, और जैसे भी मैं नहीं करना चाहत हूँ तो मैं एक लापरवाह जीवन नहीं जी सकता हूँ। मोला वो जीवन जीना है जो मैं दूसर मन ला सिखावत हूँ, सब ला जिए बर कहता हूँ। यदि मैं परमेश्वर के संग समय नहीं बिताऊँ तो मोर लिए ये करना कठिन है। मोला वैसे करे के तरीका नहीं आई अगर मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताऊँ। मोला अपन आप से डर लागते, हमेशा विचार से। आप मन ला नहीं लगना चाहिए भाई, मोर विचार से हमन ला अपन आप से डरना चाहिए। हमन ला बुद्धिमानी की जरूरत हवे। सवेरे जल्दी उठ के कठिन काम से निपटारा कर लेना चाहिए। ओला पहली अपन राह से निकाल लो। अपन कोई भी काम से अपन आप ला भयभीत या परेशान नहीं होना चाहिए। अलग अलग लोग मन अलग अलग चीज ला ना पसंद करते। अगर आप ला पंसारी की दुकान में जाना ना पसंद है तो उठो, तैयार हो, खाना पीना का सामान लेके आओ, सब सामान घर में लाकर जगह पे रखो। अपन और डर के ऊपर विजय पाओ। आमीन। दाऊद सवेरे जल्दी उठे रहीस जब गोलियत लन मारीस। आप भी बिस्तर पे लेट कर अलार्म बंद करके शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते भाई।
ओह हेलो। पर मैं लाचार हूँ, मुझ से सवेरे उठे नहीं जात है। तो फिर ठीक है, जब आप उठो तभी आपके सवेरा होते। अगर आप 10 बजे उठो तो आपकी सुबह 10 बजे हो ही। पर फिर भी जरूरी है, जब भी अपन दिन के शुरुआत करो तो परमेश्वर के संग शुरुआत करो। आप मन ला कुछ उद्देश्य पूर्वक काम करना चाहिए। आप ला एक निर्णय लेना चाहिए, आज के दिन जो प्रभु बनाए है मैं ओखर आनंद ले हूँ। शैतान के आगे जो हमारा आनंद चुराते, घोषणा करो मैं दिन के आनंद उठा हूँ। मैं धार्मिकता ला पहिर ले हूँ, मैं जानत हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं अपन शांति ला पहिन हूँ। हो यीशु मोला शांति दे हवे। आज मैं परेशान होए वाला नहीं हूँ, चाहे हर बात में मोर मर्जी के अनुसार सब कुछ ना होए। मैं आत्मा की तलवार इस्तेमाल कर हूँ, अपन मुंह से परमेश्वर के वचन बोलो हूँ। मैं विश्वास के ढाल उठाए वाला हूँ, प्रेम ला पहिरे वाला हूँ, दया ला पहिरे वाला हूँ। एमे बहुत समय नहीं लगते भाई, ज्यादा समय नहीं लगते। आमीन। अब आप पूरा दिन भर तैयार हो, कुछ ऐसे। ओह, आप सवेरे जल्दी उठो, परमेश्वर की तलाश करतो, काबर क्यों आपके मन ना है वो भोजन प्रातः काल आत रहीस। कोई ओखर पिघले के प्रतीक्षा नहीं करत रहीस, काबर के अगले दिन तक कुछ मिलने वाला नहीं रहीस। वो सवेरे उठत रहीस, अपन बर्तन लेके बाहर जातीस और जल्दी से इकट्ठा कर लेतीस। यीशु जीवन के मन्ना है, जेकर जरूरत अब हम सब ला है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और मोला एकर ऊपर पूरा यकीन है कि ना केवल आप मन ला बल्कि शायद कई हजार या जेल ला ये प्रोग्राम देखा थे ओला खलो ला सब ला मदद मिली। ये समय जो आप मन ला बतावत हो आपकी समस्या के जवाब हो ही। ऐसे बात नहीं है कि आप नहीं जानते हो कि क्या करना चाहिए। इतना सुनने के बाद अब आप जान गए आप क्या करना है। बस आप में वो करे के ताकत नहीं है। जिन यहोवा के बाट जुहा थे ओ मन ला नवा बात की प्राप्ति हो ही। वो काबा की ऊंचाई में उड़ही दौड़ही और थकी नहीं। कठिन काम ला बिहने जल्दी पूरा करना चाहिए। वो दिन अब्राहम जल्दी उठी जिन दिन परमेश्वर ओकर इकलौता बेटा का बलि चढ़ाए बर के हिस। अगर मैं होते हो तो वो दिन बिल्कुल नहीं उठना चाहते हूँ। पर बाइबल में कहे वो जल्दी उठीस और मोर मतलब अगर सवेरे उठना अत्यंत जरूरी नहीं होती। यदि सवेरे उठ के चाहे हमार सुबह जो भी होए परमेश्वर से क्षमा मांगना महत्वपूर्ण ना होतीस तो पूरा बाइबल में ये नहीं लिखे होतीस। अपन मन ला तैयार कर लो। मैं नहीं चाहत हूँ कि आप ओला भूल जाओ। जौन बात मैं आपसे कहना चाहत हूँ, हर सुबह कुछ मिनट निकाल के अपन साथ मुलाकात करो भाई। आप ला बैठ के अपन संग बातचीत करना है। कुलुस्से 3:1-3 के अनुसार स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। सो आप मन ला अपन मन लगाए रखना है। प्रत्यस 4:1 अपन आप ला ये सही सोच के हथियार के अगर आप ला परमेश्वर ला प्रसन्न करे बर कष्ट उठाना पड़े तो आप उठाऊं। लिखे कि अपन आप ला लाइस करो की तरह के सोच के साथ पहले से सोचो कि परमेश्वर ला प्रसन्न करे बर मुला चाहे जो भी करना पड़े मैं करे वाला हूँ। मैं शांति काम करे वाला हूँ, बनाए रखे वाला हूँ। मैं अनुकूलनीय बन हूँ। अगर मोर बात नहीं माने जाए तब भी अपन आप ला बदल हूँ और फिर भी प्रसन्न रहूं। आप सबके चेहरा ऐसे दिखा थे जैसे कुछ समझ नहीं आवा थे आप ला। और सबले अधिक महत्वपूर्ण गलतियाँ 10 ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीष बनना है। हर दिन ये सोचे पर थोड़ा समय लगा आप दूसर बार का कर सकत हो भाई, जल्दी करो। अपन मन ऐसे बनाओ कि आप अपन मिलने वाले हर व्यक्ति की प्रशंसा करो। कुछ अच्छा ढूंढो जो आप ला अच्छा लगे। कई बार हमन सोचथन के ओ तो ड्रेस बहुत बढ़िया है, पर बोलथन नहीं भाई बोले ले बढ़िया आशीष मिलते हमन ला घलोक। जो आप सोचते हो ओकर से कोई ला आशीष नहीं मिली। जतका दूसरे की प्रशंसा करूँ उतना अधिक आप अच्छा महसूस करूँ। निर्णय करो आप अपन पति या पत्नी के कम से कम 5 बार तारीफ करो, 5 बार।
कतार में बैठे एक पुरुष सोचत है आप जानते हो ऐसे करके आप अपन बिहाव ला बचा सकते हो। जो आप मन में बोलो प्रतिक्रिया करी और वो सब आप ला प्रसन्न करना चाहिए। हर नापसंद चीज के बारे में शिकायत आप मन ला नहीं करना है। कहीं कोई बैठे है कि नहीं? अब मैं अपन भावना और इच्छा के द्वारा नहीं जीवत हूँ, मैं अपन मन ला बना ले हूँ, मैं अपन जीवन के आनंद उठाऊं। मैं बंधन में अपन जीवन ला नहीं बिताऊं, शांति प्राप्त करके रहूं। यदि कोई स्वतंत्र हो सकते क्या आप मन बहुत सहनशील हो। आप ला बंद करना है, सहन करत रहीना, अपन इच्छा ला परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल बनाओ। अपन इच्छा ला परमेश्वर का एक दूसरे के संग में चल सकी के बारे में सोचो जिन ला आप आशीष दे सकते हो। बार अपन घर में नजर मारे की जरूरत है। आपके पास बहुत संभाल बहुत सुंदर है, मोर मतलब है पर मुर्का हो ही मैं। हाँ ठीक है। हर सवेरे आप ला जोर से वचन के इकरार करना है। परमेश्वर के वचन प्रतिदिन जोर से बोलना चाहिए और आप ला अपन भविष्य के ऊपर अगम वाक करना है। वैसे एकर से आप मन ला का मतलब है? आप चीज के विषय में वैसे बोलना बंद करो जैसे वो है और अनहोई बात ला ऐसे बोलो मानो वो सामने है। यदि तुम मतलब ठीक से नींद नहीं आवत है तो ऐसे झन बोलो कि ओ का करूं, वो नींद बार बार खुल जाते, बहुत मुश्किल से नींद आते। ओ मोला आराम की जरूरत है, ओ मोला थोड़ा नींद की जरूरत है, ओ मोला नींद नहीं आते। और जोर से बात करो ताकि शायद आवत है। अरे नहीं, सचमुच में सुनबो वो मूर्खतापूर्ण बात हो। जब दिन के सही शुरुआत करो, यहोवा के दूत अखर वचन ला उत्साहित होते। हम आप उमन सृष्टि के सर्वाधिक बुरा समाचार रही वो सब पा चुके हो। मुझे याद है जब फोन के घंटी बजत रही बुरा खबर हुई। अब यदि मुला बुरा खबर मिले तो मैं ओखर बर भी एकदम तैयार हो काबर के मैं निर्णय ले हूं कि मसीह के द्वारा जो मोला शक्ति देवत है सब कुछ कर सकत हूं भाई मसीह के द्वारा। यह बात आलसी लोग मन के लिए नहीं है। काबर के आलसी मन बार बार अलार्म बंद कर देते। हे मोर प्रभु, जिन समय आप सवेरे मोला देखा तो मैं परमेश्वर संग पहले ले 2-3 घंटा बिता चुके रहता हूँ। भाई एक बार आपको प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि मोर द्वारा कहे गए सब बात जब आपके मदद करते वहीं से प्राप्त होते। और ऐसे नहीं है कि हम 3 घंटा परमेश्वर के साथ गप मारथन। बहुत बार तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति भी महसूस नहीं कर सकत रहो कि वो यहाँ है ना कुछ सुनते हो। यही इस सिद्धांत है जब तक हम परमेश्वर ला समय दे के ओकर सम्मान करथन तब आप अपन जीवन में परमेश्वर ला प्रकट होवत देखथन। मैं आप लोग प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप मन के सब वो दिन शुरू हो परमेश्वर ले गोठी आते हुए अपन जीवन भर ओखर मार्गदर्शन लेते हुए परमेश्वर ला अपन दिन के पहला हिस्सा दियो। आप मन के बाकी के दिन सचमुच में अब बड़ बने बनी। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन आप मन भी ये सेवा कार्य करो।